बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। लेक्चर नंबर 9 में चैप्टर नंबर 5 में आज हम अपना आखिरी सवाल पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ साइकिल। इसके बाद हेपेटाइटिस को डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ द HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में तफसील के साथ एड्स को हमने पढ़ा, एड्स की हिस्ट्री पढ़ी, एड्स किस तरह होता है, उसकी सिम्टम्स पढ़े, उसकी प्रिवेंट मैयर पढ़ी, उसकी हमने प्रिवेंशन पढ़ी और उसकी वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुँची है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि लाइफ साइकिल HIV अपना कंप्लीट कैसे करता है, यानी कि HIV जो है वो अपने लाइफ साइकिल को होस्ट के अंदर जाके किस तरह कंप्लीट करता है। उसके लिए 4 स्टेप हैं और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम तरीन सवाल है। लाइफ साइकिल ऑफ द HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस contains 2 identical strand of the RNA। RNA वायरस है, आप सब जानते हैं, ये इसके अंदर DNA नहीं होता बल्कि RNA होता है और RNA 2 होते हैं और वो आइडेंटिकल एक जैसे होते हैं। आपको पता है कि RNA सिंगल स्टैंड होता है और वो डबल स्टैंड नहीं होता। और एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विद एन कैप्सिड, कैप्सिड हेड को कहते हैं, कवरिंग को कहते हैं, जिसके अंदर वो मौजूद होता है इनक्लोज इन इनवेलप, क्योंकि वो और कैप्सिड के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। कवरिंग किसकी होती है, होस्ट की। जब इनवेलप आ जाएगा तो समझे होस्ट की कवरिंग है। कैप्सिड उसका अपना हेड है जिसके अंदर DNA है और फिर उसके ऊपर अगर कवरिंग आ जाए तो वो होस्ट की कवरिंग बन जाती है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं कि इसके अंदर मटेरियल क्या क्या है। HIV के पास 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ द RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, एंजाइम है, कैप्सिड है, उसके अंदर DNA है, RNA है, न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं, और क्या है कि इन्वेलप है बाहर जिसने होस्ट से लिया हुआ है। तो इसके 4 पॉइंट है, हम बारी बारी चारों को पढ़ेंगे विद डायग्राम के साथ। डायग्राम में बहुत सारी बातें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जो आपके बुक में नहीं है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है ताकि आपको लाइफ साइकिल कंप्लीटली तौर पर अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहला जो काम है, आप सब जानते हैं, जो वायरस होगा वो अटैचमेंट करता है जिससे आप एड्सॉर्प्शन करते हैं, फिर वो एंट्री करेगा, फिर वो पेनिट्रेट करेगा अंदर और फिर वो अपने आप को ओपन करेगा जिसे अनकॉइलिंग कहते हैं। तो 3 बातें हमने डिस्कस की हैं, अटैचमेंट, एंट्री एंड द अनकॉइलिंग। अपने आप को ओपन कर देना अनकॉइलिंग कहलाता है। द विरियन, आप सब जानते हैं ये बात, विरियन वो होता है जो सेल से बाहर होता है। जब वायरस अंदर दाखिल होता है तब हम उसे वायरस का नाम देते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन जब वो बाहर होता है उसे हम सेल के बाहर होता है उसे हम विरियन कहते हैं। विरियन HIV, जो HIV का विरियन है, अटैचेस द होस्ट सेल एट द CD4 क्लस्टर डेजिग्नेशन 4 जिसे हम कहते हैं, ये रिसेप्टर का नेम बताया गया है यहाँ पर, रिसेप्टर साइट है, bearing T lymphocyte as it enter the host it is uncoated in the cytoplasm। जैसे ही वो अंदर दाखिल होगा होस्ट सेल के अंदर, वो अपने आप को ओपन कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हमने इस पॉइंट से क्या समझा, बेसिकली हमने बेसिकली ये समझा है कि जो विरियन है अभी वो सेल के बाहर है, वो आकर अटैच हो रहा है होस्ट सेल के रिसेप्टर पर जिसका नाम है क्लस्टर डेजिग्नेशन 4, CD4, CD1, CD2, CD3, ये रिसेप्टर साइट है। बेरिंग T लिम्फोसाइट जो अपने ऊपर रखता है। अब T लिम्फोसाइट को क्या पता कि ये मेरे ऊपर वायरस आ रहा है या मेरे सेल का, मेरे बॉडी का अपना कोई हिस्सा आ रहा है। उसने तो रिसेप्टर साइट पे अटैचमेंट हो गई, उसने तो उसको अंदर जाने देना है। मिसाल के तो अगर घर की चाबी एक घर वाले के पास है और एक चोर के पास है, अब चाबी और ताले को तो नहीं पता ये मुझे कौन ओपन कर रहा है, ताले ने और चाबी ने तो खुल जाना है। तो बेसिकली यहां भी यही बात बताई जा रही है कि T लिम्फोसाइट जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, और कल मैंने आपको ये बात समझाई थी कि 2 जगह पर रिसेप्टर साइट मौजूद है, एक न्यूरॉन पर, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम पे यानी कि न्यूरॉन सेल के ऊपर, और एक B और T लिम्फोसाइट के ऊपर। हेल्पर T है, हेल्पर का मतलब जो मदद करता है, हमारी भी मदद करता है, बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट मदद करता है, लड़ता है उनके साथ, और ये वायरस की भी मदद कर रहा है उसको अंदर ले जाने में। तो इसलिए यहां पर ये बात बताई जा रही है कि वो होस्ट के अंदर दाखिल हो जाएगा। अनकोटेड का मतलब होता है अपने हेड को ओपन कर देगा और RNA को इंसर्ट कर देगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये साइटोप्लाज्म उसको वो माहौल क्रिएट करेगा जिसमें उसका एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो बेस्ट काम करेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारे एंजाइम
अपना प्रॉपरली काम परफॉर्म करते हैं और इससे वो एक्वस इन्वायरमेंट मिल जाता है। और आप सब जानते हैं 90% वाटर जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि साइटोसोल उसका पार्ट है जिसमें 90% वाटर है, सोलेबल पार्ट है, एंजाइम मौजूद है और एंजाइम को बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जाता है। इसी वजह से वायरस जो है अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर एंजाइम को इसके अंदर यूज करता है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया जिसे हम पहला पॉइंट कहते हैं अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब एंड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन डीएनए से आरएनए का बन जाना, उल्ट हो जाना, रिवर्स हो जाना, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वायरस के बाद आरएनए है, उसने आरएनए से डीएनए बनाना है। इवन कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहां पर ये एक एंजाइम यूज करवाएगा जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसकी मदद से ये क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिससे आरएनए से डीएनए बनेगा और फिर वो जाकर इंटीग्रेशन हिस्सा बन जाएगा, अटैच हो जाएगा। किसके साथ अटैच हो जाएगा? वो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा, जिसे हमने कल प्रो वायरस का नाम दिया था। प्रो वायरस का नाम दिया था कि जब वायरस का डीएनए होस्ट के, ह्यूमन खास तौर पे होस्ट के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, उसको हम प्रोफेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस द वायरल आरएनए एज ए टेम्पलेट। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो आरएनए के एक स्टैंड को सांचे के तौर पर इस्तेमाल करता है। जैसे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती है सांचे में रख के, ईंटें बनाने वाला एक सांचा लोहे का होता है, आप लाखों ईंटें उसी सांचे से बना ले। बिस्किट बनाने वाले सांचे होते हैं, तो उसने दोनों में से, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कॉपीज हैं, ये अभी आपको डायग्राम से भी सारी बात समझ आ जाएगी, तो वो एक आरएनए को इस्तेमाल करता है एज ए टेम्पलेट सांचे के तौर पर टू मेक द स्टैंड ऑफ द डीएनए, और वो स्टैंड बनाता है डीएनए का। तो इसका मतलब पहले डीएनए और आरएनए हाइब्रिड बनेगा, मतलब कि दोनों एकदम नहीं बन जाएंगे कि डीएनए इकट्ठा एकदम बन गया। पहले एक आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसका ओरिजिनल आरएनए मौजूद रहेगा। ये बातें आपने ज़हन में रख के डायग्राम को समझना है। तो उसका फिर उसी डीएनए को वो यूज करेगा, एक डीएनए का स्टैंड, उसी को सांचे के तौर पर इस्तेमाल करके दूसरा स्टैंड बनाएगा और अपने ओरिजिनल आरएनए को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ये बातें ज़हन में रखनी है आपने, जो मैं बता रहा हूं आपको। द यूजेस द डीएनए स्टैंड, वो अपने डीएनए स्टैंड को फिर यूज करेगा एज ए टेम्पलेट के तौर पर। पहले उसने आरएनए को टेम्पलेट के तौर पर यूज किया और डीएनए बनाया, स्टैंड एक बनाया, फिर एक डीएनए स्टैंड को टेम्पलेट बना के सांचे के तौर पर बना के दूसरा डीएनए का स्टैंड बनाया। बिकॉज डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्टैंड बनाने होते हैं। डीएनए जब न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो उसको लगेगा ये मेरा अपना ही न्यूक्लियस, मेरा अपना ही डीएनए है, इसलिए वो उसको अटैच होने में मदद देगा। तो यूजेस द डीएनए स्टैंड एज ए टेम्पलेट टू कंप्लीट डीएनए डबल हेलिक्स, उसका डीएनए डबल हेलिक्स बनाने में मदद करेगा। द ओरिजिनल कंप्लीट डीएनए डबल हेलिक्स, सॉरी, द ओरिजिनल जो आरएनए, उसका अपना जो वायरस का आरएनए, उसको डिग्रेड कर देगा, खत्म कर देगा। दिस आरएनए इंटर द होस्ट सेल, और अब वो होस्ट सेल के अंदर दाखिल होगा, न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा, होस्ट सेल न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट और हिस्सा बनेगा और जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा इनटू द क्रोमोसोम डीएनए होस्ट बिकमिंग प्रो वायरस, और वो क्रोमोसोम डीएनए के साथ होस्ट के अटैच होगा, उसको हम प्रो वायरस का नाम देंगे। तो हमने ये 2 पॉइंट पढ़े हैं, इसी 2 पॉइंट को पहले हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं, फिर हम अगले 2 पॉइंट पढ़ेंगे। तो आपने इन दोनों बातों को ज़हन में रखना है, अटैचमेंट, एंट्री एंड कॉइलिंग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, इसको ज़हन में रखना है थ्योरी को, और फिर आपने उस डायग्राम को समझना है ताकि आपको आसानी से वो डायग्राम समझ आ जाए। अब आप इस डायग्राम को देखें जिसमें ये बात बताई जा रही है कि लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी या इन्फेक्शन साइकिल ऑफ एचआईवी। इन्फेक्शन साइकिल क्यों कह रहे हैं? बेसिकली क्योंकि इसने इन्फेक्शन काज करना है, बीमारी फैलानी है, जिसे हम एड्स का नाम देते हैं। अब ये आपके सामने एक एचआईवी का वायरस बनाया गया, ये आपको कल डायग्राम भी मैंने दिखाई थी। ये एचआईवी का वायरस है, ये इसके जो स्पाइक होते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, ये अटैचमेंट का काम करते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये आपको पूरा सेल नजर आ रहा है जिसे आप टी लिम्फोसाइट कहते हैं, उसके ऊपर ये रेड कलर का आपको रिसेप्टर साइट नजर आ रहा है जिसे CD4 रिसेप्टर कहते हैं। अब आप देखें ये बिल्कुल वायरस का जो ग्लोबुलर हेड है जिसे आप इन्वेलप स्पाइक कहते हैं, वो आकर इस रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हुआ, इसने इस लॉक को ओपन कर दिया, सेम लाइक लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक उसने इस साइट को ओपन कर दिया, और यहां पर देखें ये वायरस जो है अपने
अपने कैप्सिड को अंदर दाखिल कर रहा है। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर इसको लेबल किया गया है, ये कैप्सिड दिखाया गया है, इसकी कवरिंग प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ये भी कवरिंग सारी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। ये जो आपको लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर इन्वेलप नजर आ रहे हैं, इसे इन्वेलप स्पाइक कहते हैं। इसने रिसेप्टर साइट पे अटैचमेंट की मदद दी, अंदर दाखिल होने के लिए मददगार साबित हुआ। RNA 2 आइडेंटिकल स्टैंड आपको नजर आ रहे हैं, 2 आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं। और ये आपको इधर भी और इधर भी एंजाइम नजर आ जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। जरूरी नहीं एक लिखे 2 लिखे, जिसने मर्जी आप यहाँ पर नुक्ते बना सकते हैं। एंजाइम की तादाद एक जैसी नहीं होती, एंजाइम की तादाद जो होती है वो ज्यादा होती है। उसके बाद ये एंजाइम आपको एक नजर आ रहा है जो मैंने बुक से हटकर बना के दिखाया। और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज होता है, लाइपेज होता है। यहाँ पर एक एंजाइम लगा इंटेग्रेज, ये कैंची है समझ लें आप, सीजर है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये डीएनए जो क्रोमोसोम है, होस्ट का क्रोमोसोम, उसको जाके कट करेगा और जाकर इसको अटैच करवाएगा जो डीएनए अभी बनने जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेग्रेज सीजर का काम कर रहा है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड RNA को क्या करेगा, डीएनए में कन्वर्ट करवाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अटैचमेंट हो गई है, लैंडिंग हो गई है और लॉक खुल गया है और ये वायरस का HIV वायरस जो है वो अंदर दाखिल हो गया। इसने अपने कैप्सिड को ओपन किया यहाँ पर और ये सारा अंदर बिखर गया है। ये एंजाइम मौजूद है, ये RNA मौजूद है, ये उसके स्पाइक मौजूद है। और इस तरह उसने इनमें से एक RNA स्टैंड को एज ए टेम्पलेट के तौर पर काम किया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो एक को ही लेने से ही उसका काम बन जाएगा। अब उसने इसी को एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करके एक डीएनए जैसा स्टैंड बनाया, तो उसे कहा RNA DNA हाइब्रिड, क्योंकि अभी ये बनेगा डीएनए, क्योंकि अभी हाइब्रिड बना है। फिर उसने इसी नीचे वाले डीएनए को इस्तेमाल किया और सांचे के तौर पर और एक और स्टैंड बनाया। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया है और ये जो इसका अपना RNA है, इसने इसको डिग्रेड कर दिया, इसको डिग्रेड कर दिया, खत्म कर दिया ओरिजिनल को। अब ये डीएनए जो है वो अंदर दाखिल हो रहा है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर इंटेग्रेज एंजाइम भी अटैच होगा, वो भी अंदर दाखिल होगा। वो जाकर क्या करेगा, होस्ट के क्रोमोसोम को काटेगा और इस डीएनए को, ये ब्लैक में नजर आ रहा है आपको, ये आपके होस्ट के डीएनए के साथ जाके, क्रोमोसोम के साथ जाके मिला दिया। अब ये जो होस्ट का क्रोमोसोम है और वायरस का जो डीएनए, ये जो आपस में मिला, इसे हम प्रो वायरस का नाम देते हैं। कि होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ डीएनए का मिल जाना वायरस का, उसे हम प्रो वायरस का नाम दे, इन केस ऑफ द ह्यूमन, और इन केस ऑफ द बैक्टीरिया उसे हम प्रोफेज का नाम देते हैं। तो इसी तरह ये सवाल आ रहा था, व्हाट इज अ प्रोफेज एंड व्हाट इज अ प्रो वायरस। तो आपको स्टूडेंट एक दफा दोबारा मैं बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह पता लग जाए ये बात। तो यहाँ पर पहले रिसेप्टर साइड मौजूद है, ये T लिम्फोसाइड है, पूरे का पूरा आपको नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर रिसेप्टर साइड है, ये आपको नुक्ते जो नजर आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म है जिसने इस एंजाइम को अच्छा माहौल दिया ताकि वो अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे रिसेप्टर साइड पर ग्लोबुलर हेड, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो स्पाइक आके अटैच हुआ, लॉक खुल गया और ये डीएनए इसने अपना, सॉरी RNA वायरस ने अपना इंसर्ट कर दिया और अनकॉइल हो गया। इसने अपने कैप्सिड को ओपन कर दिया, प्रोटीन को ओपन कर दिया, जिससे वो सारा मटेरियल बाहर निकल आया। उसमें से एक RNA स्टैंड, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल एक जैसे हैं तो दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, एक को एज ए टेम्पलेट यूज कर सांचे के तौर पर इस्तेमाल करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से उसे डीएनए बनाया और उसी डीएनए को उसने एज ए टेम्पलेट यूज करके उसने क्या किया, उसने दूसरा स्टैंड डीएनए का बनाया। इस तरह ये डबल स्टैंड बन गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये दाखिल हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर साथ ही एक एंजाइम है जिसका नाम है इंटेग्रेज, वो भी दाखिल होगा और वो जाके कैंची का तौर पे काम करेगा। वो जाके इसको काटेगा होस्ट के क्रोमोसोम को और स्टिकिंग का काम करेगा। स्टिकिंग का मतलब गूंद का काम भी करेगा, ग्लू का काम भी करेगा और जाकर क्या करेगा, अटैच कर देगा किसको, वायरस के डीएनए को होस्ट के क्रोमोसोम के साथ। उसे हम प्रो वायरस कहते हैं। अब उसने उसकी मशीनरी को काबू में कर लिया होस्ट की। अब उसे मजबूर करेगा कि अब तुमने अपना कुछ नहीं बनाना, अब जो कुछ बनाना है तुमने मेरा ही बनाना है। अब मैंने आपको ये 2 पॉइंट समझा भी दिए, आपको मैंने डायग्राम से भी बता दिए स्टूडेंट। अब हम मजीद 2 स्टैंड को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और फिर इन 2 पॉइंट को यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे पेश किया जा रहा है वो है वायरल RNA। अब मजबूर करेगा उसको होस्ट के क्रोमोसोम को कि तुमने अब जो भी बनाना है, वो अब जो भी ट्रांसक्रिप्शन करनी है, वो डीएनए से जो RNA बनना चाहिए वो वायरस का ही बनना चाहिए, तुम्हारा नहीं बनना चाहिए। और जब RNA न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आएगा, क्योंकि राइबोसोम
बाहर पड़ा हुआ है तो वहां पे वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। अब वो प्रोटीन जो बन रही है होस्ट सेल को नहीं पता कि वो मेरी बन रही है, लेकिन वो बेसिकली किसका सब कुछ बन रहा होगा, वो वायरस का बन रहा होगा। द प्रोवायरल डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज, जो ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है, एंजाइम का नाम है ट्रांसक्रिप्टेज, जो प्रोवायरल है, जो अटैच हो चुका है हो क्रोमोसोम के साथ होस्ट के डीएनए वायरस का, वो उसे मजबूर करेगा कि तुमने अब जो ट्रांसक्रिप्शन करनी है वो तुमने डीएनए से जो आरएनए बनाना है वो एक एंजाइम की मदद से ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं है ये अब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से डीएनए का बनना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और उसके लिए एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज आता है। तो डीएनए से आरएनए बन गया, लेकिन आरएनए किसका बन रहा है स्टूडेंट, वो आप बेहतर जानते हैं, वो वायरस का बन रहा है। डेट ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, और वही वायरस की आरएनए वही प्रोटीन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वायरस का आरएनए बन रहा है तो वायरस की ही प्रोटीन बनेगी। और प्रोटीन ट्रांसलेट कहते हैं प्रोटीन का बनना, और ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में आप सब जानते हैं ऑर्गेनेली राइबोसोम मौजूद होती है। उसके बाद असेंबली और अलहदा हो जाना और रिलीज होना, बाहर आना, न्यू कैप्सिड असेंबल अराउंड द वायरल। अब जो अलहदा हो गया था जितनी भी चीजें अब वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, मतलब कहने का ये कैप्सिड उसके इर्द गिर्द जुड़ना शुरू हो जाएगा, आरएनए के इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाएगा, उसको हेड बनना शुरू हो जाएगा अराउंड द वायरल आरएनए के गिर्द एंड अटैच रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट जो एंजाइम मौजूद है साइटोप्लाज्म में वो भी अटैच हो जाएगा, एंजाइम इंटीग्रेज भी अटैच हो जाएगा, प्रोटीएज भी अटैच हो जाएगा, मॉलिक्यूल एंड बड, और एक बड उभार निकलेगा सेल से बाहर फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इस तरह वो उससे अलहदा होकर बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो बातें स्टूडेंट पढ़ी है, इसको आपने डायग्राम से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर हमने पहले आरएनए को बनता देखना है, और फिर हमने प्रोटीन को बनता देखना है, और फिर हमने इसको जोड़ना है पूरे को अलहदा करके, यानी कि जो चीज़ बन के आ रही है वो आके डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बन, उसको फिर इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद हमने सेल को, पूरे वायरस को बनाकर सेल से बाहर बड ऑफ करना है, बड का मतलब उसको अलहदा करना है, वो हम डायग्राम से अब समझेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखें तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, यहाँ तक आपने सीख लिया था सारा। अब ये तीसरा पॉइंट है वायरल आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ से डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए बनकर बाहर आ रहे हैं, सारे आरएनए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी आरएनए, 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 तमाम आरएनए बनते आएंगे। उन्हीं आरएनए से प्रोटीन बनेगी। ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम नजर आ रहे हैं, ये इस प्रोटीन को बनाएगा, और जो एंजाइम वगैरह साइटोप्लाज्म में मौजूद है, और जो प्रोटीन बनेगी इसके अंदर राइबोसोम से वायरल प्रोटीन, वो आके कैप्सिड बनाएगी। उस कैप्सिड में आपको आरएनए पैक नजर आएगा, आपको ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी नजर आएगा, और आपको इंटीग्रेज भी नजर आएगा। इस तरह वो क्या करेगा, इसको हेड को असेंबल कर देगा, और इस तरह ये बड ऑफ हो रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपके सामने बड ऑफ हो रही है। बड ऑफ होके देखें, एक पूरा वायरस आपको देखें बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपको पूरा वायरस जो है बाहर निकलता दिखा। इसी तरह बनते आएंगे, निकलते आएंगे, बनते आएंगे, निकलते आएंगे, जब तक कि ये सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। लेकिन ये एबनॉर्मल एक्टिविटी सेल कर रहा है, क्योंकि सेल अपना कुछ नहीं बना रहा, बल्कि जो कुछ बना रहा है वो उसने हथियार डाल दिए हैं वायरस के आगे, और वायरस अपनी प्रोटीन बना रहा है, अपना आरएनए बना रहा है, अपने आप को इकट्ठा कर रहा है अलहदा होने के बाद, और फिर वो अपने आप को वहां से रिलीज करवा रहा है। अब ये जो वायरस है ये जाकर किसी और टी लिम्फोसाइट के साथ अटैच होगा, फिर ये साइकिल चलेगा। इस तरह वो तमाम टी लिम्फोसाइट को आहिस्ता 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 खोखला करता जाएगा। इसी वजह से एड्स का पता नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर क्या होता है, दीमक की तरह उसको डैमेज करता रहता है हमारी बॉडी को, और एकदम हमारे अंदर सिम्टम शो होते हैं जब हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक हमारा डिफेंस सिस्टम जो होता है वो अंडर कंट्रोल नहीं रहता, और वो ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर कोई काम नहीं परफॉर्म करता। तो स्टूडेंट ये हमारा सवाल है आज का, वायरस का, HIV का लाइफ साइकिल, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना। डायग्राम को आपने इसी डायग्राम को बनाना है जैसे मैंने आपको बना के दी है, और आपने इसको बेहतर तरीके से यानी कि अरेंजमेंट करनी है इसकी, जैसे हेडिंग मैंने आपको दी है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।